क्वेश्चन है अपर पार्ट ऑफ ट्री, मतलब अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्री, ठीक है, इसका अपर पार्ट टूट गया हवा से, दिस पोर्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। टूटा हुआ पार्ट है, ये हमारा बनाता है एंगल ऑफ 45। तो ये पार्ट टूटा हुआ पार्ट है, ये पार्ट टूट के यहां पर गिर जाता है, दिस जो 45 डिग्री एंगल बनाता है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का टॉप है, उसका रूट पॉइंट दिस, यहां से ग्राउंड तक सी पॉइंट 45 डिग्री पे, वो मेजरमेंट है 15 मीटर पे। तो व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो जब टूटा हुआ पेड़ नहीं था, उसकी हाइट क्या था, तो हमें निकाल फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड ए डी, राइट। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पोर्शन को सॉल्व करना है, वेयर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इन द गिवन क्वेश्चन। tan 45 degree is equal to this one AB. AB means H. This H, right? And this perpendicular oblique this 15 दिया हुआ है ना, tan 45 H oblique 115, तो H is equal to tan 45 multiply 15, H tan 45 is equal to 1 multiply 15, 15 मीटर। तो हाइट ऑफ ए बी 15, 15 इट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ये है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, दिस द फिगर इज ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, जब ट्री टूट गया है। बट हमने फाइंड आउट करना है कि जब ट्री ब्रोकन नहीं था, उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ द लेंथ ऑफ ट्री ब्रोकन बाय विंड, जब ट्री टूट गया ब्रोकन बाय विंड, तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक this hypotenuse AB oblique AC sin 45 as per trigonometry. AB already find out, AC we have to find sin 45, AC equal to 15 oblique sin 45, 15 sin 45 value 1 oblique 2, 15 and multiply under root, ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.44, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 21.15, किसी 15 आया, किसी में 16 या 17, मेरा 21.15 आया। तो नाउ इट इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ मेजरमेंट, इट इज द रेस्ट ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, दिस एंड दिस 1 and 2, ट्री बुक 1 and 2 को हम ऐड करेंगे 15 + 21.15 को 36.15 मिलीमीटर आएगा। दिस इज द सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड अनफिक्स्ड टावर। फॉर एग्जाम्पल ये टावर दिया हुआ है, राइट, ए बी, अनफिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड कंप्लीट नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, अनफिक्स्ड टावर, एंगल ऑफ एलिवेशंस, ये टॉप का एलिवेशन होगा, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। unfixed tower, here it is the unfixed tower from a point at a distance 80 meters from its base। unfixed tower का ग्राउंड पॉइंट है, रूट पॉइंट है, दिस मेजरमेंट पर 80 फ्रॉम इट्स बेस, टावर का बेस है 80 मीटर
line and angle 30 degree. So this angle, this, it is the angle of elevation 30 degree. For right. How much higher must be the tower to be raised? हम टावर को कितना रेज करें, कितना बढ़ाएं, कितना एक्सटेंड करें, so that its angle of elevation at the same point may be 60 degree. हम इस टावर को कितना और ऊपर बढ़ा दें तो 30 डिग्री था वो हमारा हो जाए कंप्लीट 60 डिग्री, बट कंडीशन इज पॉइंट शुड बी सेम. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहां से लेकर ए बी, ये मेरा एक्सटर्नल बना दिया, इट इज द टी पॉइंट है, इसको मैंने यहां से यहां तक मिला दिया, ठीक है, और दिस एंगल मेरा बनता है 60 डिग्री. वी आर लुकिंग दैट हियर आर टू ट्रायंगल ए बी डी, ए सी डी, राइट. नाउ ए बी unfinished tower already in the given question. We need AB minus AC, right. AC में से AC minus AB, इस AC में से AB को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी मेजरमेंट आ जाए कि इतना टावर को एक्सटेंड करना है. C जो है C टॉप ऑफ टावर, इसको हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज में जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो पेन से दीजिएगा. नाउ इन ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ओनली बी डी ए. बी डी ए में 30 डिग्री, we are not asking 60, we are asking, I am asking only BDA in which theta is equal to angle 30 degree. This हमें we have find out this BA oblique this 10 30, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस. अब 10-30 वैल्यू क्या होती है, हमने फाइंड आउट करना है बी ए डी ए 80 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10-30 होता है 10-30 होता है √1/√3. इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 80/√3 को, 46.19 मीटर आएगा. Now we earlier talk about triangle BDA. Now we have to talk about ACD in which theta is equal to 60. Here यहाँ पे जो था एंगल 30 था, अब now 60 लेंगे एंगल ट्रायंगल CDA में, राइट. CDA में CDA this AC फाइंड आउट करना है ना, ये हमें फाइंड आउट कर लिया, AC ऑब्लिक DA सेम रहेगा, AD DA बात एक ही है, 10 60. AC इक्वल टू 80 √3. अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे 138.56. नाउ AC ऑलरेडी हमारे पास है, B हमारे पास है. नाउ टावर must raise AC
माइनस ए बी, ए सी 138.56 और ए बी है 92.3. Tower must be raised 92.37 is equal to CB. Right? Now question is 9. At a particular time, किसी वक्त when the sun's altitude is 30 degree, length of shadow of a vertical tower, for example, it is a vertical tower, right? When the sun altitude is 30 degree, the length of shadow of vertical tower, it is a vertical tower, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ शेडो है, हमारा लेंथ ऑफ किसी वक्त सन का एल्टीट्यूड बन जाता है 30 डिग्री, लेंथ ऑफ शेडो इस वर्टिकल का शेडो बनता है जो बनता है 45 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री यानी इसको हम यहाँ से जहाँ पे 45 की बात करें फ्रॉम बेस से, फ्रॉम ग्राउंड से, इट विल बी एलिवेशन। सिंपल, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है और यह लाइन बनानी है इस 45 डिग्री। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि सन का एल्टीट्यूड बनता है 30 डिग्री, जो बना दिया 45, इट इज ए 30 डिग्री, राइट। लेंथ ऑफ शेडो ये वर्टिकल शेडो ये बन रहा है, इट इज शेडो, टावर वर्टिकल, शेडो बन गया है, इट इज 45, राइट। ए बी सी, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए बी फाइंड आउट, इट इज टावर। ए बी फाइंड आउट है, बी सी शेडो है, थीटा इक्वल टू 30, है। इन ट्रायंगल ए सी बी में दिस ऑब्लिक दिस, ए बी ऑब्लिक सी बी, ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी ऑब्लिक सी बी इक्वल टू 1030। ए बी फाइंड आउट करना है, सी बी हमारे पास 45 डिग्री है, 45 मेजरमेंट है, एंड 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई √3। इसमें हम क्या करेंगे 45 3, ए बी ऑब्लिक सी बी, ये हमारा 1/√3, this AB equal to 45/√3, राइट। इसमें हम क्या करेंगे 45 ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऊपर आएगा 45√3 और नीचे जाएगा 3, 15 मल्टीप्लाई √3, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए, राइट, ठीक। 15 मल्टीप्लाई 1732 1.732, 25
45.980 meter. It is the AB. AB is height of tower. Right. ये उस केस में on that case when angle was 30 degree. Now अब इसमें क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द सेम टावर, सेम चीज रहेगी ए बी 45 इज। उस केस में अगर हम इसको 45 कर देते हैं तो क्या रहेगा? उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अगर सेकंड वाले केस में देखते हैं एंगल 45 है, ठीक है। दिस वन ए बी हमारा 25.98 ये हम ये कह सकते हैं, या 50 दिस वन हम इसको भी 15 इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना। 10 45 इक्वल टू दिस वन 1045 ए बी ऑब्लिक ए सी। ए बी ऑब्लिक ए सी। ए बी हमारा है 15 41 होता है 45। ए बी मेरा है 150 मल्टीप्लाई √3 राइट ऑब्लिक ए सी, या ए सी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई √3, ठीक। तो हमने देखा कि जब लेंथ ऑफ शेडो सेम टावर, लेंथ ऑफ टावर की लेंथ सेम है उस केस में, तो सन का एल्टीट्यूड हमारा 40 कितना रहेगा उस समय? 45 ने 45 लिया। Now यदि if theta इक्वल टू 60 डिग्री, टावर ऑलरेडी हमारे पास 15 मल्टीप्लाई √3 ऑलरेडी अर्लियर फाइंड आउट। इस केस में शेडो हमने मान लिया, इस शेडो x मीटर है। 10 60 इक्वल टू ए बी ऑब्लिक सी बी, ठीक है। 10 60 होता है हमारा √3, ठीक है। ए बी ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, सी बी। सी बी इक्वल टू 15 √3 ऑब्लिक √3, दिस कैंसिल 50 मीटर। इस केस में सी बी 50। नंबर 10 टू वर्टिकल पोल्स आर आइदर, दो पोल्स हैं हमारे रोड के, एक इधर एक खड़ा हुआ है। मान लीजिए 2 पोल्स यहाँ पर हैं, दिस इज रोड, दिस इज रोड, दिस 2 पोल्स, 2 वर्टिकल पोल्स आर और आइदर साइड ऑफ रोड। ए 30 मीटर लॉन्ग लैडर, ये 30 मीटर लॉन्ग लैडर है
प्लेस बिटवीन द टू पोल्स, इन दोनों पोल्स के बीच में, दिस पोल्स, दिस द पोल्स, दिस द वाइट रूट, इनके बीच में हमने लैडर रख दिया है जिसकी लेंथ 30 मीटर लॉन्ग है। नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल, एक लैडर है इस पोल के अगेंस्ट में रेस्ट कर दिया, ऐसे इस ऐसे लैडर था, हमने इसको ऐसे रख दिया है। व्हेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल इट मेक्स एंगल 32 डिग्री 24 इंच। दिस पोल्स के अगेंस्ट में, ये पोल्स के अगेंस्ट में 32 डिग्री 24। क्वेश्चन समझिएगा, व्हेन द लैडर रेस्ट अगेंस्ट वन पोल, इस पोल के अगेंस्ट में इस लैडर को रेस्ट किया, जो पोल से और लैडर के बीच में एंगल बनता है, ठीक है। नाउ व्हेन द पोल विद द पोल एंड व्हेन इट टर्न, इस जब इस लैडर को हटाते हैं टू रेस्ट अगेंस्ट अनदर पोल, तो इस लैडर को दूसरे पोल के साथ हम रेस्ट करते हैं, तो ये एंगल बनाता है रोड से। इसको हमने ऐसे रखा, ये पोल्स है, ये रोड है, इस लैडर को हमने एक पोल के साथ रेस्ट किया जो पोल के साथ एंगल बनाता है, फिर हमने पोल को टर्न किया, वो पोल जो ग्राउंड से बनाता है, अब वो क्या आता है ग्राउंड से, बस इट इज द डिफरेंस 32। We have find out wide root. Now A, this B, C and PQ. Right? Now let letter, ठीक है, एंगल पी ए बी इक्वल टू, already given the question. Now PQ is equal to PB plus BQ, हमने बस ये फाइंड आउट करना है। Now in ट्रायंगल PAB में PB इक्वल टू AB, PB इक्वल टू AB, राइट, PB इक्वल टू AB, PB इक्वल टू AB, यानी बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, राइट, साइन आएगा, ठीक है। फिर PB ऑब्लिक दिस, now नाउ PB निकालने के लिए AB मल्टीप्लाई AB ऑलरेडी वहां पर 38, AB इट इज लैडर
sin 32 24 values is 0.56. ठीक है, पी बी इक्वल टू 16, this value 16.08, right? Now in triangle CBQ, BQ oblique CB, PQ, BQ oblique BC. इस केस में हमने देखा था कि जो हमने साइन लिया था इसको हमने क्या माना था, परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे देखेंगे, यहाँ पे इसको मानेंगे परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसलिए हमने साइन 30 लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बी क्यू ऑब्लिक बी सी, इसको हम मानते हैं बेस, ठीक है, बी क्यू ऑब्लिक बी सी, बेस ऑब्लिक हाइपोटेनियस। कॉस बी क्यू फाइंड आउट करना है, बी सी ऑलरेडी हमारे पास 30 है, 0.844, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 25.32, एक सेकंड, ठीक है। The question is calculate the width of road, 16.18, 25.1, BQ एंड PB को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, आंसर विल बी फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।